परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है हमारे मनोवृत्ति की शक्ति। चारी जी कहते हैं 10 नियम जो बाबूजी महाराज ने हमको दिए हैं उनमें एक और जोड़ते हुए शायद एक मजाक के रूप में ही मैंने एक 11वां नियम निश्चित किया है। अपेक्षा मत करो जिससे तुम्हें निराशा होना पड़े। इससे बाइबल की भाषा में कहा गया है, ये आंशिक रूप से मजाक था, आंशिक रूप से बहुत ही गंभीर बात थी, क्योंकि सामान्य लोगों को यह नियम देने के बाद यदि इसे मान लिया जाए, मैंने महसूस किया है कि हमारी अपेक्षाएं हमारी उपलब्धि को सीमित कर देती हैं। एक प्रकार से संपूर्ण अर्थ में हम अपनी ही अपेक्षाओं से बाहर नहीं जा सकते, और चूंकि आध्यात्मिक लक्ष्य कहीं असीम से भी परे है। जब हम मुक्ति की अपेक्षा करते हैं और जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से, जैसे कि दर्द और कष्ट से बचना चाहते हैं, जीवन के सफल होने की आशा करते हैं, हमको धन स्वास्थ्य खुशी देने की जीवन से आशा करते हैं, और इन उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों के लिए आध्यात्मिकता का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं। सीमित इसलिए क्योंकि वे हमारी अपेक्षाएं हैं, वे उसे नियंत्रित करती हैं जो हम प्राप्त करते हैं। हम किसी भी प्रकार उससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकते जितनी हम अपेक्षा करते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है अपनी वेतन वृद्धि निर्धारित कर लो। कई लोग मूर्खता करेंगे, उन्हें 50 रुपये की उम्मीद होती है, वह 500 रुपये निर्धारित कर सकते हैं, पर शायद बॉस ने 5000 दे दिए होते, हम कभी नहीं जानते। अतः पूछना बेवकूफ़ी है और अपेक्षा करना, चुपचाप कहना या चुपचाप मांगना है। और जब हम गुरु से अपेक्षा करते हैं कि उसे ऐसा और ऐसा होना चाहिए, मेरे गुरु को शिक्षित होना चाहिए, उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, उसे गंवार नहीं दिखना चाहिए, उसे अनपढ़ या ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे सिखाया न गया हो, उसे ऐसा होना चाहिए, लोगों की तमाम अपेक्षाएं होती हैं, तब वह केवल उसे सीमित नहीं कर देते जो वह पाते हैं, बल्कि उसे भी जो गुरु दे सकता है। अतः यही सोचने में समझदारी है कि जैसा कि वैदिक वाक्य कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ईश्वर है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं किसी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता अथवा किसी मनुष्य के सामने नहीं आ रहा हूँ, और अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा केवल मानवीय उपहार दिए जाने की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं ईश्वर की ओर देख रहा हूँ। मैं अपने दिल से जानता हूँ कि वह ईश्वर है और वह है जैसा मैं उन्हें सोचता हूँ। जब भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जिस रूप में मेरी पूजा करते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। वह कहते हैं तुम जो कुछ मुझ में देखते हो और जो कुछ तुम मुझसे पाते हो, वह तुम पर निर्भर है। मुझ में एक ईश्वर देखने की कामना करो, तुम एक ईश्वर देखोगे। तुम मुझ में एक योद्धा को देखने की कामना करते हो, वह मैं हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, वह मानो कह रहे हैं कामना मत करो जिससे तुम्हें निराश होना पड़े, इस अर्थ में कि तुम जो कामना करते हो तुम वही पाओगे, और यही निराशा है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो कुछ मुझसे प्राप्त करना तुम्हारे भाग्य में था, वो चीज़ थी जो मैंने तुम्हें दिया होता, अब तुम वही पा रहे हो जिसकी तुम कामना करते रहे हो। तुमने मेरे हाथ बांध दिए हैं। तो जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, हम अपनी उपलब्धि को सीमित कर देते हैं, क्योंकि हम अपने स्वयं के, यदि हम कहें प्रयास को, अपनी शक्तियों के उपयोग को सीमित कर देते हैं, और हम उनको सीमित कर देते हैं।
वह कहते हैं बस इतने ही कि ही तुम आशा करते हो तो इसे लो। तो ये बहुत ही गंभीर व्याख्या है। ये 11वां नियम, अपेक्षा मत करो जिससे तुम्हें निराश न होना पड़े, इसे बड़ी गंभीरता से लिया जाना है और इसका सीधा संबंध दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसके अनुसार जिसकी हम अपेक्षा करते हैं हमारा दृष्टिकोण स्वयं को प्रकट करता है। आप एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मैं दवा के लिए जाता हूँ। आप एक शिक्षक के पास क्यों जाते हैं? मैं शिक्षा के लिए जाता हूँ। आप एक गुरु के पास किस लिए जाते हैं? साहब, मेरा जीवन सुखी होना चाहिए। विवाह के लिए मेरी बेटियां हैं, शिक्षा के लिए और अच्छी नौकरी में लगाने के लिए मेरे बेटे हैं। बस हो गया। आखिरकार हमको एक गुरु से भी क्या अपेक्षा करनी चाहिए? जब ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया है तो एक गुरु मेरे लिए क्या कर सकता है? हम वैदिक सत्य को, वैदिक वाक्य को झुठला रहे हैं, उस सत्य को जो स्वयं ईश्वर कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे गुरु के रूप में हूँ। तुम गुरु नहीं हैं, गुरु के रूप में हूँ। गुरु ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर गुरु है जिसने गुरु का स्वरूप ग्रहण किया है। जैसा कि उन्होंने लोक क्षेम के लिए अथवा पृथ्वी के विकास के लिए, इसकी सुरक्षा, इसकी वृद्धि के लिए इतने अवतार लिए हैं। दुर्भाग्य से हमने अपने सहज मार्ग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, अपनी वार्ताओं में, क्रेस्ट में हम संभवतः उसके महत्व के प्रति भी सचेत नहीं थे जो हमारी अपेक्षाएं इस संसार में और अगले संसार में, इस जीवन में और अगले जीवन में हमको सीमित करने के लिए कर सकती हैं। अतः मेरी समझ में यही समय है कि हम उस सच्चाई के प्रति जाग जाएं कि जैसा मैं देखता हूँ यही वह चीज़ है जो मैं देखूँगा, जैसा मैं सुनता हूँ यही वह है जो मैं सुनूँगा, जैसा मैं छूता हूँ यही वह सब है जो मैं छूऊँगा। यदि मैं अपने गुरु को यह सोचते हुए स्पष्ट करता हूँ कि यह एक गंवार व्यक्ति है तो यह एक गंवार व्यक्ति है। यदि मैं सोचता हूँ कि वह ज्ञानी व्यक्ति है और उन्हें छूते हैं तो मुझे ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि इंद्रधनुषी रंग के समान 7 रंग के वे केवल सुविधा के लिए 7 हैं, लेकिन यह एक असीम विस्तार है। वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक बाहें फैलाते हैं। इसी प्रकार वह जो कुछ है एक असीम विस्तार है। यहाँ से वहाँ तक, नीचे से ऊपर का इशारा करते हैं। जो कुछ वह कहते हैं, यदि मैं कहूँ ठीक है, उनके पास क्या है? मेरा मतलब है केवल 6ठी क्लास। उन्होंने खुद कहा है, मैंने 5वीं या 6ठी क्लास तक पढ़ाई किया है। आप क्या सुनने की आशा करते हैं? चलो चलें और एक समोसा खाएं। कई लोगों ने ऐसा किया है बाबूजी। बोलना शुरू करते हैं और वह शाहजहाँपुर में समोसा पान के लिए चले जाते हैं। और जब वह वापस आते हैं और उनमें से कुछ जो धैर्यपूर्वक उसके लिए इंतज़ार करते रहे, जो कुछ भी गुरु के पास से आता है वे कृतज्ञ होते हैं, वे श्रेष्ठ बन जाते हैं, वे अधिक समझदार बना दिए जाते हैं, वे अधिक ग्रहणशील बना दिए जाते हैं। इस अर्थ में कि उनको सुनने के बाद मैं अधिक स्वीकार करने योग्य हो गया हूँ। इस कारण से नहीं कि मैं अधिक की आशा करता हूँ, लेकिन क्योंकि उसके द्वारा मेरी क्षमता बढ़ा दी गई है। जो कुछ उन्होंने कहा है, जिस ढंग से उन्होंने मेरी ओर देखा है और वह वातावरण जो उन्होंने निर्मित किया है, और जब वे वापस आते हैं वे कहते हैं, वो काश मैं न गया होता, बहुत देर हो गई। क्योंकि यदि आप इसे टेप रिकॉर्ड से भी सुनते हैं, वही शब्द पर वे वही शब्द नहीं होते। आप जानते हैं, जब मेरा पोता 3 या 4 साल का था, मैं उसके लिए विदेश से डिस्क सीडी लाता था। हैल की आवाज़ वाली, पानी की आवाज़ वाली, चिड़ियों की आवाज़ वाली, और वह उनको
करता था, आधा घंटा, शायद कभी कभी देर तक दोपहर के खाने के बाद। जब आप एक हेल को देखते हैं तो ये कुछ और ही बात होती है। जब आप पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को सुनते हैं, ये कुछ और ही होता है। यही उसमें फ़र्क होता है जो पहले रिकॉर्ड किया गया होता और वह जो अब मैं सीधे सीधे सुनता हूँ, जो वर्तमान में है, अपने सही विनाश में, अपने वातावरण में। मैंने समझा कि बाबूजी ने क्यों कहा कि यदि तुम्हारा घर और मेरा घर केवल एक दीवार से अलग होता, फिर भी अभ्यासी को हर साल एक हफ्ते के लिए अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से उस वातावरण में भीगने, सराबोर होने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तब आप भूलने में समर्थ होते हैं। जब आप तालाब में बाहर से देखते हैं, आप सोच सकते हैं कि यह गांव का कोई गंदा तालाब है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई मगर या मछली हो सकती है। आप सतह पर काई देखते हैं और सोचते हैं कि यह गंदा हो सकता है। इसकी खूबसूरती तो तब होती है जब आप उसके अंदर जाते हैं, अथवा मैं सुंदरता में भी नहीं कहूँगा, इसकी असलियत तब पता चलती है जब आप उसके अंदर जाते हैं, और तब आपकी इच्छा बाहर निकलने की नहीं होती। अतः यदि आप जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, गुरु क्या है, आपको उनकी उपस्थिति में डूबने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो लोग केवल सरसरी नज़र डालने के लिए उन्हें आंकने और जो वह कहते हैं, जो कुछ वह करते हैं, उससे उनके बारे में निर्णय करने के लिए जाते हैं, यह एक चींटी का हाथी को नापने की कोशिश करना जैसा है। हम 3 अंधे आदमियों के बारे में चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कम से कम कुछ देखा था। एक अंधे आदमी ने हाथी को एक खंबे के रूप में देखा, दूसरे ने एक दीवार जैसा देखा, तीसरे ने इसे एक रस्सी के रूप में देखा। उन्होंने कुछ देखा। लेकिन यदि एक चींटी एक हाथी का परीक्षण करने की कोशिश करती है, ये कुछ भी नहीं देखती, क्योंकि वह बस देखती जाती है। ये कहती है हाथी कहाँ है। वह हाथी पर होती है, फिर भी कहती है हाथी कहाँ है। तो अभ्यासियों की यही समस्या है। विशेष रूप से मुझे कहते दुख होता है। बुद्धिजीवी लोग जो अपनी बुद्धि के साथ आते हैं, वह ज्ञानी नहीं है, वह केवल बुद्धिमान है। और यहाँ बुद्धि पर्याप्त नहीं है। क्या बुद्धि सुंदरता का आकलन कर सकती है? क्या ये एक पेंटिंग की सराहना कर सकती है? क्या वह पेंटिंग की और कला की एक वस्तु के रूप में देखेगा जो इस नियम उसके नियम के रंग के अधीन है? पिकासो कुछ चीज़ें एक साथ रख देता है, वह महान बन जाती हैं। कुछ चीज़ें एक साथ रख देता है, ये महान बन जाती हैं। इसमें कौन सी महानता है जो बुद्धिमान लोग नहीं देखेंगे कभी भी? ये वह चीज़ है जिसे आत्मा देखती है, और आत्मा को इसे देखने की अनुमति दी जानी चाहिए, इससे पहले कि ये देख सके। और वह क्या है जो आत्मा को देखने से रोकती है? अहंकार ये कहता है मुझे देखने दो, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व अन्य हर चीज़ पर इसके प्रभुत्व बनाए रखने पर निर्भर होता है। इसलिए अहंकार का दृष्टिकोण, चाहे ये भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में, हमेशा आत्मा के हितों के खिलाफ होता है। जब हम अभ्यासियों को बताते हैं दंभी मत बनिए, घमंडी मत बनिए, अपने और दूसरे के बीच अपने अहंकार को अपने अवरोध के रूप में मत खड़ा कीजिए, ये इसलिए कि उनके आध्यात्मिक जीवन को इससे नुकसान पहुंचता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।